साथियों नमस्कार। आपके साथ में हूं मनोज और आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है वो जो धोरू की दरगाह है चूरू पे मैं मौजूद हूं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 2 दिनों से सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी भर्ती परीक्षा है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और उस एग्ज़ाम के दरमियान यहाँ पर चूरू में अगर आप देखेंगे तो जो बालिका महाविद्यालय है उसके आसपास में खाने की व्यवस्थाएं हैं वो बेहद कम है। होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बेहद कम है। और उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, कुछ सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने इन छात्रों के लिए, इन बच्चों के लिए खाने की पूरी एकदम बढ़िया और शानदार लजीज खाना है उसकी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। वो आप देख सकते हैं। और खाने में एक सब्जी है, आलू मटर की सब्जी आलू मटर की है, और मिर्ची है, लड्डू है। आगामी परीक्षा तक ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। जो भी आगे विद्यार्थी आ रहे हों और आगे जो भी परीक्षा हो रही है जब तक ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। निःशुल्क सेवा है ये। बताइए क्या प्रेरणा क्या है इसके पीछे? मतलब आपने आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि शुरुआत में 1-2 दिन बच्चे यहाँ परेशान हुए थे। आइडिया ये आया कि सुनने में आ रहा है कई मतलब सामान रखने के पैसे ले रहे हैं और ले रहे हैं। तब हमें प्रेरणा मिली कि लोग सामान के पैसे ले रहे हैं, क्यों ना हम उनसे आगे बढ़कर और उनको भोजन करवाएं निःशुल्क। तो ये हमारी प्रेरणा लोगों में भी फैलेगी और उनको भी कुछ समझ में आएगा कि आगे से वो ऐसा न करें। उनके आराम वगैरह के लिए परीक्षा से देने आ रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बैग वगैरह रखने की, आराम करने की सब सुविधा की हुई है। मोबाइल चार्ज वगैरह कहीं भी आराम कर सकते हैं। सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था। देखिए, एक तरफ जहाँ बेरोजगारों का लूट खसोट का धंधा शुरू हो जाता है, वहीं कहीं ना कहीं इंसानियत है वो भी सामने आती है। ये देखिए, ये सारे के सारे कार्यकर्ता है और ये कोई पैसे में वैसे कोई सेवा नहीं दे रहे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा है। हमारे पवन जी प्रजापति और चूरू स्कूल ड्रेसेज के लक्ष्मण जी, वो हमारे मुख्य प्रेरणा स्रोत है। अपनी दुकान है, यहाँ पर सोफा है, कूलर की व्यवस्था है और बैठने की, आराम करने की और बैग की निःशुल्क व्यवस्था है जी। इन्होंने भाई साहब अपनी दुकान जिसमें सामान पड़ा है उसको खोल दी कि आओ रेस्ट करो। और कितना बड़प्पन दिखाया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उस काम की उतनी है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ से बच्चे हैं वो खाना खा के चले गए हैं और अभी खाना है वो चल रहा है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होना है, उसी के मद्देनजर ये जो खाना है उसकी बच्चों के लिए व्यवस्था है वो की गई है। तो देखिए, बताइए साहब। नमस्ते सर। जहाँ एक और जो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये संघर्ष टीम है जो मतलब दिन रात संघर्ष करके इनकी व्यवस्था कर रही है। और कुछ लोग इस शहर में ऐसे भी हैं जो मतलब ठेले रखने के भी है ना 20-50 रुपए वसूल कर रहे हैं। ये बेरोजगार बच्चे जो दूर दूर से आते हैं, जिनके खाने पीने का नहीं, सोने का नहीं और नहीं कोई मतलब हर तरह से वो मतलब कितने परेशान होके आते हैं। वो ठेला भी रखेंगे, मोबाइल भी रखेंगे, तो उनसे बेरोजगारों से 20-30 रुपए वसूल करने की हो रही है। लेकिन इस चौक में, इस जगह पे ये त्रिवेणी संगम है सामने ऊपर, और वो जो मतलब कि ये जो व्यवस्था है ये हमारी टीम है वो निःशुल्क निस्वार्थ हमेशा मतलब कि तत्पर रहती है अच्छे कार्य के लिए। ये संगठन का नाम क्या है? संगठन का नाम मतलब कि ये है कि छत्रपति शिवाजी चौक सर्वहितकारी, यानी जो मतलब कि है ना, यहाँ पे जो भी है, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मतलब कि संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारा कोई पर्टिकुलर ऐसा संगठन नहीं है जो हम ऐसा काम करें। हमारे सामने तब आई जब कुछ लोगों ने मतलब कि इन बच्चों के साथ में मतलब कि ये न्याय देखा कि मतलब कि बैग रखने की फैसिलिटी, तो उस स्थिति में हमने एक विचार आया कि क्यों नहीं इन बच्चों को ऐसी सुविधा दी जाए जिससे कि ये खाना भी खाएं। इनके साथ आने वाले पेरेंट्स जो हैं, जो बुजुर्ग आदमी है, बेरोजगार बच्चों के साथ घूम रहे हैं, उन बच्चों के साथ में उनकी व्यवस्था के लिए हमने ये मतलब कि ना प्रयास किया। और हम मानते हैं कि मतलब कि ईश्वर जाने त्रिवेणी संगम के नीचे ये प्रयास हमारा हमेशा सफल है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सारी व्यवस्था यहाँ मेंटेन हो रही है। बच्चों का जो जिस तरह से लूट खसोट होती है, एक तरह से एग्ज़ाम के नाम पे बाहर बैठ के जो बैग जमा करने के पैसे होते हैं, फ़ोन जमा करने के पैसे होते हैं, उसी बीच यहाँ चूरू में ये एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली। तो मुझे लगा आप लोगों को भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे सिक्योरिटी परिदृश्य। नमस्कार।